यस, आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये एक टर्म है। आर अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। सही। चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उनकी यूनिट जब आज़ादाना तौर पर नेचर में एग्जिस्ट करे उनको मॉलिक्यूल कहा जाता है। एलिमेंट से क्या मुराद है? एलिमेंट मीन सेम सेम एटम्स सेम एटम्स, इनको एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन जब सेम एटम्स, हमें पता है कि एटम्स इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम है, वो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकते हैं क्योंकि इनकी वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इनका एटॉमिक नंबर 1 है, तो के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकते हैं। वो एक दूसरे एलिमेंट के साथ या सेम एटम के साथ वो बॉन्ड बनाते हैं, फिर वो आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। इनसे मुराद ये है कि सेम एलिमेंट, यानी एलिमेंट जैसे ये हाइड्रोजन है, वो एटम की सूरत में नहीं रह सकते। अब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के एटम से, ये भी एक हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, और ये भी हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इनके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दो एटम आपस में रिएक्ट करते हैं। सही। तो एटॉमिक नंबर 1, सही, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन एटम है। अब ये बॉन्ड बनाते हैं। सही, बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, सेम एटम के दरमियान में। तो 1 2 इसका केशल कंप्लीट, 1 2 इनका केशल कंप्लीट। अब इनको कहा जाता है ये एलिमेंट भी हैं, लेकिन हाइड्रोजन एलिमेंट की दो एटम है। हाइड्रोजन एलिमेंट की कितने एटम है? हाइड्रोजन एलिमेंट की दो एटम है, लेकिन ये मॉलिक्यूल हैं क्योंकि अब ये इस दो एटम की सूरत में आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। और इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट की एक एटम है। अब ये आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकता है, इनका एटॉमिक नंबर 8 है। पहले मदार में 2, सेकेंड मदार, क्योंकि की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, प्रोटॉन 8, सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये मजीद कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन मजीद इनकी ज़रूरत है वैलेंस शेल कम। दूसरा ऑक्सीजन एटम है, पहले मदार में 2, सेकेंड मदार में 6, इनकी वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होंगी। तो 1 2 3 4 5 6, सही। तो इनकी एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं हर एटम की। लेकिन इस ऑक्सीजन एलिमेंट की एक एटम में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मजीद कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2। तो ये बॉन्ड बनाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड और ये 2 पेयर्ड। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आते हैं? सेंटर में आते हैं, क्योंकि दोनों सेम ताकत रखते हैं। तो ये शेड हो चुके हैं, ये यानी कोवेलेंट बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका कंप्लीट, क्योंकि ये शेड इलेक्ट्रॉन है, कंबाइंड किया हुआ है, तो दोनों के लिए शुमार होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको कहा जाता है O2। ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन एलिमेंट, सही, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। इनसे मॉलिक्यूल में एलिमेंट से मुराद ये है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, से क्लोरीन, ये कंबाइंड फॉर्म है, ये मॉलिक्यूल है। आर कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स जब मुख्तलिफ एलिमेंट की एटम्स कंबाइंड हो जाए। शर्त यह है कि उनके दरमियान में, कंपाउंड में चूंकि डिफरेंट एलिमेंट एटम्स है, सही, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट एटम्स जब कंबाइंड होते हैं केमिकली, इसको कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड है, एलिमेंट की सेंस में मीन सेम एटम्स, जब वो कंबाइंड हो जाते हैं केमिकली थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, इसको वो भी मॉलिक्यूल है।
लेकिन कंपाउंड में जब डिफरेंट एलिमेंट की एटम्स कंबाइंड हो जाते हैं तो इनको कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन इस कंपाउंड में शर्त ये है कि उनमें बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे H2O सही, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये कंपाउंड है और मॉलिक्यूल भी है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, पहले मदार में 2, सेकेंड मदार में 6 इलेक्ट्रॉन। इनके एटॉमिक नंबर कितने हैं? इनके एटॉमिक नंबर 8 हैं, पहले मदार में 2, सेकेंड मदार में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। मजीद कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इनके साथ हाइड्रोजन कंबाइंड होंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। सही, हाइड्रोजन का वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये कंबाइंड हो जाते हैं। ये कंबाइंड होकर तो इनके इलेक्ट्रॉन तकरीबन सेंटर में आ जाते हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड है? इट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये 1 2 की शेल कंप्लीट, 1 2 की शेल कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका एल शेल कंप्लीट हो गया। अब ये मॉलिक्यूल भी हैं और कंपाउंड भी हैं। मॉलिक्यूल इस वजह से है कि इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड है। कंपाउंड इस वजह से है कि इनके दरमियान में डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है। वंस अगेन बता रहा हूँ, जैसे NaCl है, NaCl कंपाउंड है लेकिन मॉलिक्यूल नहीं, क्योंकि इसके दरमियान में कौन सा बॉन्ड है? इनके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड है। तो मॉलिक्यूल के लिए शर्त यह है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल: मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल। मोनो मीन्स एक, अटोमिक मीन्स एटम, मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल मीन्स जो इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ओनली वन एटम, वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल है, जिसको नोबल गैसेस जैसे हीलियम है। सही, हीलियम एक ही एटम की सूरत में वो एग्जिस्ट करते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन। ये किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ या दूसरा हीलियम एलिमेंट की जो एटम है उनके साथ भी कंबाइंड नहीं होंगे। जैसे हाइड्रोजन कंबाइंड होने की कैपेसिटी रखते हैं लेकिन हीलियम नहीं रखते हैं। हीलियम इसी एटम की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको एक एटम को आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन की जो एक एटम है उनको आप मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक एटम की सूरत में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसी तरह नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर, नियॉन एक एलिमेंट है, नोबल गैसेस ये ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके एटॉमिक नंबर 10 है, पहले मदार में 2 सही इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं। सही, प्रोटॉन इनकी सेंटर में है क्योंकि वजनी है। सेकेंड मदार में 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये मज़ीद इनका वैलेंस शेल भी कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। इसी तरह आर्गॉन है, ये भी नोबल गैस है, इनका एटॉमिक नंबर 18 है। सही, पहले मदार में 2, सेकेंड मदार में 8, आखिरी मदार में 8, इनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया है, तो ये भी आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। तो इनको कहा जाता है मोनो अटॉमिक मॉलिक्यूल। ये एटम भी हैं, एलिमेंट भी हैं और मॉलिक्यूल भी है। डाई अटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई मीन्स वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ 2 एटम्स पर मुश्तमिल हो। से अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स मे बी सेम और डिफरेंट। जैसे H2, ये हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, सी 2 लिखा है। O2 सही, और इसी तरह Cl2 क्लोरीन गैस, F2 फ्लोरीन गैस। तो ये सारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन कितने एटम? एक जैसे एटम्स हैं या डिफरेंट एटम? एक जैसे एटम्स है। हाइड्रोजन 2 यानी सिर्फ एक सिंबल लिखा है, तो मीन्स हाइड्रोजन सेम एटम्स है, ये भी सेम एटम है, ये सेम एटम है, ये सेम है। लेकिन HCl, सही, HCl इट इज़ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन ये हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। HF सही, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये भी क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और इस मॉलिक्यूल में
दो डिफरेंट एटम्स है डाई के अंदर, ये डिफरेंट एटम्स रखते हैं, तो इट इज़ अ हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सही। इसी तरह अगर आप इनके डायग्राम बनाते हैं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। सही, 9। पहले मदार में 2, सेकेंड मदार में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। मजीद एल सेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। सही, पहले मदार में 1, तो इनके एल सेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इनका के शेल और इनके एल सेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये कंबाइंड हो जाए। लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली ग्रेटर है, तो इलेक्ट्रॉन शील्ड पेड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ होंगे। तो 1 2 केशल कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका एल्शियम, तो इसको कहा जाता है HF। सही, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ओमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल। सही, डायटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग सिमिलर एटम्स जैसे H2 O2, जैसे यहाँ पे लिखा है N2 नाइट्रोजन गैस। इसी तरह एटेरो डायटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एटम्स, लेकिन शर्त यह है कि HCl 2 एलिमेंट क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड है। जब कोवेलेंट बॉन्ड हो तो इसको आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं। इसे मॉलिक्यूल है, तो इट इज़ अ एटेरो डायटॉमिक मॉलिक्यूल। HF, HBr, HBr। इसी तरह पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पोली मीन्स मोर देन 2 एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिसमें 2 से ज़्यादा एटम्स हो मॉलिक्यूल में, चाहे वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड हो। मिसाल के तौर पर O3 ओजोन। सही, तो ये एक पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन होमो है या एटेरो, इट इज़ अ होमो पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल। सही, इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, सेम एटम्स है। और इसी तरह H2O यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया था H2O का, ये इट इज़ अ पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल। NH3। सही, NH3 ऐसा ही, ये भी एटेरो पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल है और ये भी एटेरो पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। C6H12O6, ये भी एटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो इन नॉन मेटल के दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड जब एटम्स के दरमियान में हो तो इसको कहा जाता है मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल। यस, आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये एक टर्म है। आर अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। सही, चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उनकी यूनिट जब आज़ादाना तौर पर नेचर में एग्जिस्ट करे उनको मॉलिक्यूल कहा जाता है। एलिमेंट से क्या मुराद है? एलिमेंट मीन सेम सेम एटम्स इनको एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन जब सेम एटम्स, हमें पता है कि एटम्स इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम है, वो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकते हैं क्योंकि इनकी वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इनका एटॉमिक नंबर 1 है, तो के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकते हैं। वो एक दूसरे एलिमेंट के साथ या सेम एटम के साथ वो बॉन्ड बनाते हैं, फिर वो आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। इनसे मुराद ये है कि सेम एलिमेंट, यानी एलिमेंट जैसे ये हाइड्रोजन है, वो एटम की सूरत में नहीं रह सकते। अब एक हाइड्रोजन
दूसरे हाइड्रोजन के एटम से, ये भी एक हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1 है और ये भी हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1 है, तो इनके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दो एटम आपस में रिएक्ट करते हैं, सही। तो एटॉमिक नंबर 1, सही, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन एटम है। अब ये बॉन्ड बनाते हैं, सही, बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, सेम एटम के दरमियान में। तो 1 2 इसका केशल कंप्लीट, 1 2 इनका केशल कंप्लीट। अब इनको कहा जाता है ये एलिमेंट भी हैं, लेकिन हाइड्रोजन एलिमेंट की दो एटम है। हाइड्रोजन एलिमेंट की कितने एटम है? हाइड्रोजन एलिमेंट की दो एटम है, लेकिन ये मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि अब ये इस दो एटम की सूरत में आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। और इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट की एक एटम है। अब ये आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकता है, इनका एटॉमिक नंबर 8 है। पहले मदार में 2, सेकेंड मदार, क्योंकि की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, प्रोटॉन 8, सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये मजीद कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन मजीद इनकी ज़रूरत है वैलेंस शेल कम। दूसरा ऑक्सीजन एटम है, पहले मदार में 2, सेकेंड मदार में 6, इनकी वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होंगी। तो 1 2 3 4 5 6, सही। तो इनकी एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं हर एटम की, लेकिन इस ऑक्सीजन एलिमेंट की एक एटम में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। मजीद कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2। तो ये बॉन्ड बनाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और ये 2 पेयर। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आते हैं? सेंटर में आते हैं, क्योंकि दोनों सेम ताकत रखते हैं। तो ये शेड हो चुके हैं, ये यानी कोवेलेंट बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका कंप्लीट, क्योंकि ये शेड इलेक्ट्रॉन है, कंबाइंड किया हुआ है, तो दोनों के लिए शुमार होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको कहा जाता है O2। ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन एलिमेंट, सही, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। इनसे मॉलिक्यूल में एलिमेंट से मुराद ये है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, से क्लोरीन, ये कंबाइंड फॉर्म है, ये मॉलिक्यूल है। आर कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स जब मुख्तलिफ एलिमेंट की एटम्स कंबाइंड हो जाए। शर्त यह है कि उनके दरमियान में, कंपाउंड में चूंकि डिफरेंट एलिमेंट एटम्स है, सही, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट एटम्स जब कंबाइंड होते हैं केमिकली, इसको कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड है एलिमेंट की सेंस में मीन सेम एटम्स, जब वो कंबाइंड हो जाते हैं केमिकली थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, इसको वो भी मॉलिक्यूल है। लेकिन कंपाउंड में, कंपाउंड में जब डिफरेंट एलिमेंट की एटम्स कंबाइंड हो जाते हैं, तो इनको कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन इस कंपाउंड में शर्त ये है कि उनमें बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे H2O, H2O, सही। तो ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये कंपाउंड है और मॉलिक्यूल भी है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, पहले मदार में 2, सेकेंड मदार में 6 इलेक्ट्रॉन। इनके एटॉमिक नंबर कितने हैं? इनके एटॉमिक नंबर 8 हैं, पहले मदार में 2, सेकेंड मदार में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। मजीद कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इनके साथ हाइड्रोजन कंबाइंड होंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, सही। हाइड्रोजन का वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये कंबाइंड हो जाते हैं। ये कंबाइंड होकर तो इनके इलेक्ट्रॉन तकरीबन सेंटर में आ जाते हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड है? इट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये 1 2 की शेल कंप्लीट, 1 2 की शेल कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका एल शेल कंप्लीट हो गया। अब ये मॉलिक्यूल भी हैं और कंपाउंड भी हैं। मॉलिक्यूल इस वजह से है कि इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड है, कंपाउंड इस वजह से है कि इनके दरमियान में डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है। वंस अगेन बता रहा हूँ,
जैसे NaCl है, NaCl कंपाउंड है लेकिन मॉलिक्यूल नहीं, क्योंकि इसके दरमियान में कौन सा बॉन्ड है, इनके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड है। तो मॉलिक्यूल के लिए शर्त यह है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल, मोनो मीन्स एक, अटोमिक मीन्स एटम, मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल मीन्स जो इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ओनली वन एटम, वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल है, जिसको नोबल गैसेस जैसे हीलियम है, सही, हीलियम एक ही एटम की सूरत में वो एग्जिस्ट करते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ या दूसरा हीलियम एलिमेंट की जो एटम है उनके साथ भी कंबाइंड नहीं होंगे। जैसे हाइड्रोजन कंबाइंड होने की कैपेसिटी रखते हैं लेकिन हीलियम नहीं रखते हैं, हीलियम इसी एटम की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको एक एटम को आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की जो एक एटम है उनको आप मॉलिक्यूल नहीं कह सकते क्योंकि वो एक एटम की सूरत में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसी तरह नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर, नियॉन एक एलिमेंट है, नोबल गैसेस ये ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके एटॉमिक नंबर 10 है। पहले मदार में 2 सही इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं, सही, प्रोटॉन इनकी सेंटर में है क्योंकि वजनी है। सेकेंड मदार में 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये मज़ीद इनका वैलेंस शेल भी कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। इसी तरह आर्गॉन है, ये भी नोबल गैस है, इनका एटॉमिक नंबर 18 है। सही, पहले मदार में 2, सेकेंड मदार में 8, आखिरी मदार में 8, इनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया है, तो ये भी आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। तो इनको कहा जाता है मोनो अटॉमिक मॉलिक्यूल। ये एटम भी हैं, एलिमेंट भी हैं और मॉलिक्यूल भी है। डाई अटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई मीन्स वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ 2 एटम्स पर मुश्तमिल हो। से अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स मे बी सेम और डिफरेंट, जैसे H2, ये हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, C2 लिखा है, O2, सही, और इसी तरह Cl2 क्लोरीन गैस, F2 फ्लोरीन गैस। तो ये सारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन कितने एटम, एक जैसे एटम्स हैं या डिफरेंट एटम, एक जैसे एटम्स है। हाइड्रोजन 2 यानी सिर्फ एक सिंबल लिखा है, तो मीन्स हाइड्रोजन सेम एटम्स है, ये भी सेम एटम है, ये सेम एटम है, ये सेम है। लेकिन HCl, सही, HCl इट इज़ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन ये हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। HF, सही, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये भी क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और इस मॉलिक्यूल में 2 डिफरेंट एटम्स है, डाई के अंदर ये डिफरेंट एटम्स रखते हैं, तो इट इज़ अ हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, सही। इसी तरह अगर आप इनके डायग्राम बनाते हैं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, सही, 9, पहले मदार में 2, सेकेंड मदार में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। मज़ीद एल सेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, सही, पहले मदार में 1, तो इनके एल सेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इनका के शेल और इनके एल सेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये कंबाइंड हो जाता है। लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली ग्रेटर है, तो इलेक्ट्रॉन शील्ड पेड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ होंगे। तो 1 2 के शेल कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका एल सेल, तो इसको कहा जाता है HF, सही, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ओमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, सही, अ डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग सिमिलर एटम्स, जैसे H2, O2, जैसे यहाँ पे लिखा है N2 नाइट्रोजन गैस। इसी तरह हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एटम्स, लेकिन शर्त यह है कि HCl 2 एलिमेंट, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड है। जब कोवेलेंट बॉन्ड हो
तो इसको आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं। इसे मॉलिक्यूल है तो इट इज़ अ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, HF, HBr। इसी तरह पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली मीन्स मोर देन टू एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिसमें दो से ज़्यादा एटम्स हो मॉलिक्यूल में, चाहे वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड हो। मिसाल के तौर पर O3, ओजोन। सही। तो ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन होमो है या एटेरो, इट इज़ अ होमो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। सही। इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, सेम एटम्स है। और इसी तरह H2O यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया था H2O का, ये इट इज़ अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, NH3। सही। NH3 ऐसा ही, ये भी एटेरो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है और ये भी एटेरो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। C6H12O6, ये भी एटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो इन नॉन मेटल के दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड जब एटम्स के दरमियान में हो तो इसको कहा जाता है मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल